सो ये बात है एक लड़के की जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि भाई मैं तो अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरे से आगे जा रहे हैं। एंड सीइंग ऑफ विद दिस, वो पढ़ाई में भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था, बट इवेंचुअली वो एक एवरेज था। वो वाइट वॉश का काम करता था, दिन में वाइट वॉश, रात को पढ़ाई करता था, मुश्किल से 4 घंटे की नींद लेता था। और वो आज एक टॉप आईआईटी में है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, पर उसको जो कॉलेज मिला है वो है आईआईटी दिल्ली सीएससी ब्रांच उसने अचीव करी है। यही स्टोरी आपकी भी बन सकती है अगर आप कुछ ये प्रिंसिपल्स फॉलो करो। जस्ट लाइक अगर मैं सो अगर आप कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करो। सो वेलकम टू अर्नव सिंह, एंड आई एम योर एंड गाइडर, mentor and tutor, uh, mentor and tutor. So let's begin. Welcome to Arnav Singh, and I'm your mentor and tutor. So let's begin. सबसे पहली बात, अगर मैं उस बंदे की स्टोरी बताऊं तो उस बंदे की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। लिटरली उसको पढ़ने के लिए बस कुछ ही समय मिलता था, जो कि उसकी खुद की चॉइस थी। उसके घर वालों ने उसको मना कर दिया था पढ़ने से कि तू नहीं पढ़ेगा, तू वाइट वॉश ही करेगा, पुताई करेगा, सफ़ेदी जिसको कहते हैं। उसने उस चीज़ को नहीं माना। उसने कहा मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, बस मेरे को लिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए। तुम छोटी छोटी चीज़ों का बहाना बनाते रहते हो कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन है, मेरे को यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन है, रील्स डिस्ट्रैक्शन है, ब्रेन रॉट हो रहा है। उस बंदे ने 8 घंटे सफ़ेदी कर गए और बाकी के 8 घंटे, 8 से 9 घंटे उन्हें पढ़ाई करी है। उसके बाद उसके खुद के जो भी काम है, खाना पीना, सोना। इस सिचुएशन में भी बंदे आईआईटी निकाल रहे हैं। समझ रहे हो कुछ? इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट हार्ड वर्क। अगर किसी बंदे ने शिद्दत से मेहनत कर ली ना 1.5 साल, आईआईटी हाथ में है उसके, हाथ में। अपने आप से सेल्फ टॉक ट्रुथ वाली करनी है, सच्ची टॉक करनी है। कोई भी झूठ नहीं बोलना, कोई भी पर्दा नहीं डालना बीच में कि भाई ये एक्सक्यूजेस है, इस वजह से मैं ये कर नहीं पाया। नहीं, सच बोलना है अपने आप से, कुछ भी हो जाए। ये इसका कोर प्रिंसिपल है। अब मैं इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल अगर इसका बताऊं, दूसरा प्रिंसिपल उस बंदे से मैंने जब पूछा तो बता रहा था कि उसको भी क्वेश्चंस हार्ड लगते थे स्टार्टिंग में। फिजिकल केमिस्ट्री उससे नहीं बनती थी, मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए थे कि यार अब नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे वैसे अब क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, आंसर सॉल्यूशन तक नहीं निकल पा रहा है। पर उसने हार नहीं मानी। वहीं जान से आता है जहाँ पे 70% जनता खत्म हो जाती है। तुम सोचते हो ना कि जेई में भाई 16 लाख बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, 18 लाख बच्चे हैं। वो 16 लाख 18 लाख है ही नहीं। 16 लाख 18 लाख है ही नहीं। अगर तुम इसका निकालो, 16 लाख में से करीबन करीबन 10 से 12 लाख तो शुरुआत के हाफ फेज में ही खत्म हो जाते हैं। यानी 11th का हाफ फेज गया, 8-10 लाख बच्चे गए, 8-10 लाख बच्चे खत्म हो जाते हैं इस चीज़ में। ड्रीम तो सब बना लेते हैं बड़े बड़े, आईआईटी दिल्ली जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। बट अचीव कुछ 1% ही कर पाते हैं। और 1% के पास ना एक ही चीज़ होती है, वो होती है उनकी मेहनत। वो कोई टैलेंटेड नहीं होते, वो कोई मास्टरमाइंड, कोई ऐसे नहीं होते कि बस आज पढ़ा कल याद छप जाता है उनका, ऐसे नहीं होते। वो कॉम्पीट करना जानते हैं, वो सस्टेन करना जानते हैं। उनके अंदर वो क्षमता होती है कि मेरे को कुछ भी करके ये करके दिखाना। सो ये मैंने उनसे सेकंड चीज़ सीखी उस बंदे से। थर्ड चीज़ जो उसने मेरे को बताई कि कभी भी ऐसा मत सोचो कि वो बंदा इतनी किताब ले रहा है और उसने इतनी किताब सॉल्व कर दी है तो क्या वो तेरे से आगे। डेफिनेटली नहीं।
क्योंकि जो बंदा आपको ये बता रहा है ना कि उसने 6-7 किताबें सॉल्व कर ली है, इतनी किताबें ले रखी है, तो समझ जाओ बस वो बेवकूफ़ है। वो आपको बस साइकोलॉजिकली गिराना चाह रहा है कि आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाओ, रादर देन ये कह के भाई मेरे को तो नहीं हो पा रहा। ये भी सबसे खराब बंदा है। 2 टाइप के बंदे होते हैं, या तो एक जो कह दे भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं हो पा रहा और वो एग्जाम में फोड़ रहा है, उससे दूर हो जाओ। दूसरा जो ये कहे कि मैं तो ये किताब खरीद ली, वो किताब खरीद ली, तेरे को तो कुछ भी नहीं है, जो आपको डिमोटिवेट करे, उससे दूर हो जाओ। इस कंपटीशन में इन 2 लोगों से दूर हो जाना। एंड द फोर्थ थिंग विच आई जो मैंने उससे बात करके जानी, वो ये थी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो यार। कंफर्ट जोन तुम्हारा है क्या? तुम्हारा घर, तुम्हारी कुछ गैजेट्स जस्ट लाइक फोन, टीवी, लैपटॉप। एक दिन बिना इन सब चीज़ों के बिता के देखो, तब पता लगेगा रियल लाइफ क्या होती है। जेई नीट का ज़्यादा वो कर रहे हो ना, भूत चढ़ा रहे के भाई दिन में टाइम ही नहीं मिलता। एक दिन बिता के देखो ऐसे, तब पता लगेगा दिन में कितना टाइम होता है और तुम कितना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो। इस बुलशिट के अंदर जो वेस्ट कर रहे हो ना तुम टाइम, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट थिंग है। तो तुम्हें आगे जाके रिग्रेट देगी। अभी तो तुम्हें मजा आ रहा है इस सब चीज़ों में, पर आगे जाके जब तुम देखोगे ना पीछे मुड़ के, भाई ये क्या हो गया, तब पता लगेगा सब तो आगे भाग गए, अब तू रह गया पीछे। फिर एक्सक्यूज मारता रही हो, ये हुआ था वो हुआ था, फिर और जिंदगी खराब कर ली। So, एक्सक्यूज मारने से बढ़िया है और अपने आप को लाई करने से बढ़िया है अपने आप से लाई कभी मत करना, कभी भी नहीं। से ट्रू अबाउट योर सेल्फ टू यू rather than being people lie. That's okay, वो सही है। बट अपने आप से सेल्फ टॉक ली, अपने आप से सच्चा रहना है कोई किसी भी कीमत पे, क्योंकि तुम्हें पता रहता है भाई क्या काम सही है और क्या काम गलत है। अगर तुम कुछ भी करने जा रहे हो, तुम्हें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, पर तुम्हें अपने आप पता है कि भाई कौन सा काम मेरे लिए सही है, कौन सा काम मेरे लिए गलत है और कौन सा चीज़ की आगे आउटकम क्या होगी। बट तुम देखते हो शॉर्ट कम आउटकम, भाई अभी इंस्टेंटली क्या मिल जाएगा, अभी करा अभी इंस्टेंटली प्रेजर क्या मिल जाएगा। पर तुम ये नहीं देखते कि अगर तुमने इनिशियली अपने 1.5-2 साल दबा के लगा दी ना किसी एक चीज़ में, तो तुम उसको देखोगे वो टॉप 1% में तुम पहुंच जाओगे। एक दिन तुम कहोगे ये तो मेरे लिए बहुत आसान था, मैंने तो इससे भी ज़्यादा मेहनत कर रखी है। अब वहीं एक ह्यूज डिफरेंस आता है इंस्टेंट प्लेजर वाले में और लॉन्ग टर्म प्लेजर वाले में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। यही मैंने उस बच्चे से सीखा और मैं आप सब लोगों को भी यही कहता हूँ कि कभी भी अपनी कंडीशंस को और अपने बिहेवियर को, अपनी परिस्थितियों को बीच में मत आने दो। अपनी प्रिपरेशन को ऐसा रखो अ वॉल लाइक स्ट्रॉन्ग कि कुछ भी दिक्कतें आ जाए पर मेरे को अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, मैं सबसे बेस्ट हूँ। रोज अपने आप से ही कहना है एंड कमेंट डाउन कर दो कि आई विल अचीव आईआईटी जो भी आपका ड्रीम है। आई विल रीड दैट कमेंट। बाय।